हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यहाँ पे हॉट रोलिंग और यहाँ कोल्ड रोलिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंट को समझेंगे कि आखिर में दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ये प्रक्रिया में। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हॉट रोलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख के बताइए क्या कि हॉट रोलिंग इज ए मेटल वर्किंग प्रोसेस दैट शेप्ड एंड फॉर्म मेटल बाय heating it above its recrystallization temperature and then passing it between rolls to reduce its thickness and create various product like sheet and structural component। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हॉट रोलिंग एक धातुकर्म प्रक्रिया है जो धातु को उसके पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान से ऊपर गर्म करके उसे आकार देती है और फिर रोलर के बीच से गुजार कर उसकी मोटाई कम करती है और शीट और संरचनात्मक घटनाओं जैसे विभिन्न उत्पाद बनाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हॉट रोलिंग एक तरह का मेटल वर्किंग प्रोसेस है, मतलब एक तरह का धातुकर्म प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह का हॉट रोलिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, हॉट रोलिंग प्रोसेस एक तरह का धातुकर्म, मतलब धातु जो गर्म धातु के ऊपर काम करने की प्रक्रिया को हम लोग हॉट रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है कि एक जो हमारा ये जो मेटल है, एक जो हमारा जैसे कि ये मेटल है, तो मेटल को ये क्या काम करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद इसकी जो टेम्परेचर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम से कम इसकी टेम्परेचर हो जाएगी रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। मतलब कम से कम 1100 से लेके यहाँ पे 1700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे। और गर्म करने के बाद इसको सेफ्टी पूर्वक ये क्या काम करेंगे, सेफ्टी पूर्वक दो रोलर के बीचों बीच से गुजारेंगे। ठीक है, दो जो रोलर है अपनी जगह फिक्स होती है, एक अप में होती है, एक यहाँ डाउन में होती है। ठीक है, और ये मोटर साथ कनेक्ट होती है और ये जब रोटेशन करती है दोनों एक साथ रोटेशन करती है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर वाली घूमेगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्टेप से घूमेगी। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे जितनी आपको सीट को, मतलब जो ये जो गर्म जो हमारा जो मेटल है, इसको जितनी पतली करनी है आप इसको नीचे वाली को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी आपको करनी है फिर फिक्स कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। अब क्या है कि जो गर्म हमारा जो धातु है उसको यहाँ डाल देंगे, जैसे हॉट मेटल लिख के यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे पीछे से फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगेगी मतलब डायरेक्शन ऑफ फीड देंगे इसको आगे की ओर, इसको खिलाएंगे पीछे के, मतलब इस से ठेलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये धीरे धीरे ये क्या काम करेगी, ये जो सीट है उसको, मोटी सी सीट जो है हमारा हॉट मेटल की, उसको पूरी तरीके से एक यहाँ पे पतली करती जाएगी, चपटी करती जाएगी, एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करती जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हॉट यहाँ पे रोलिंग यहाँ पे वर्क करता है। एक मेटल की जो गर्म शीट होती है उसको दोनों रोलर के बीच से गुजार कर उसको पतला किया जाता है, उसको शेप की यहाँ पे परिवर्तन की जाती है, चेंज की जाती है। ठीक है, जिसके सहयोग से हम लोग सीट भी बनाते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, बीम बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हॉट रोलिंग प्रक्रिया यहाँ पे वर्क करता है। अब इसमें क्या होती है कि यहाँ पे जो हॉट मेटल जो है, इसमें जो इसकी जो ग्रेन होती है, जो यहाँ पे जो दाने होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जब चपटी हो जाती है रोलर के बीच से गुजरने के बाद तो डिफॉर्म हो जाती है, तो दाने इसके चपटे चपटे हो जाते हैं। ठीक है, और एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हॉट रोलिंग प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जो मेटल को गर्म करके रोलर के बीच से गुजारते हैं। और यहाँ पे जो मेटल की जो यहाँ पे तापमान होती है ये कम से कम 1100 डिग्री सेल्सियस से या 1700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। और ये जो प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, और जटिल होने के साथ साथ इसमें हम लोग बहुत सेफ्टी पूर्वक ये काम करते हैं, नहीं तो आदमी जो वर्कर है, जो ऑपरेटर है, वो जल सकता है। ठीक है, उसको यहाँ पे कुछ भी यहाँ हार्म हो सकता है। तो ये काफ़ी यहाँ पे मुश्किल वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी बहुत कम मिलती है। ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, मतलब इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है कोल्ड रोलिंग के प्रति। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं क्या कि आखिर में कोल्ड रोलिंग प्रक्रिया क्या होती है। कोल्ड रोलिंग समझते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी हुई क्या है कि कोल्ड रोलिंग इज ए मेटल वर्किंग प्रोसेस डेट शेप्ड एंड रिफाइंड मेटल बाय पासिंग इट्स बिटवीन रोल्स एट और नियर रूम टेम्परेचर बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोल्ड रोलिंग एक धातुकर्म प्रक्रिया है जो धातु को उसके
पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान से नीचे कमरे के तापमान पर या उससे आसपास रोल के बीच से गुजार कर उसे आकार देती है और क्रिस्ट करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कोल्ड जो रोलिंग प्रक्रिया है एक तरह का क्या होती है, ये भी एक तरह का क्या होती है, ठंडे धातु क्रम प्रक्रिया बोलेंगे इसको गर्म धातु क्रम प्रक्रिया बोलेंगे, इसको ठंडे धातु क्रम प्रक्रिया इसको बोलेंगे। मतलब एक तरह का कोल्ड मेटल वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे। इसमें कोल्ड रोलिंग जो हॉट रोलिंग के प्रति ही होती है, मतलब उसी जैसा होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेटल जो कोल्ड मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड मेटल मतलब कहने का मतलब क्या, एल्युमिनियम का, जिंक का, कॉपर का, मतलब जो रूम टेम्परेचर के अपेक्षा होती है। ठीक है, सॉफ्ट टाइप के थोड़े से मेटल होते हैं और रूम टेम्परेचर होती है। रूम टेम्परेचर मतलब कहने का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ये ठंडी रहती है, मतलब रूम टेम्परेचर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी मेटल को गर्म नहीं करते हैं, डायरेक्टली मेटल को हम लोग लाते हैं और दोनों रोलर के बीच से गुजारना चालू कर देते हैं। ठीक है, फीड देना चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या होती है कि जो भी हमारा बीच का दोनों के बीच का डिस्टेंस तय किए कि हमको इतनी पतली ही बनाना है तो तय कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल घूमती है और यहाँ पे इसको मेटल को चपटी करते जाती है। ठीक है, पूरी तरह चपटी करते जाती है और पूरी तरीके से एक एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करती है हमारा कोल्ड रोलिंग प्रक्रिया में। ठीक है, इसमें कोई भी सेफ्टी ध्यान नहीं देना है, थोड़ा बहुत सेफ्टी ध्यान देना, क्योंकि ये ठंडी होती है तो आप हाथों से भी डाल सकते हैं बिना ग्लव्स लगाए हुए, लेकिन ये बिना ग्लव्स का इसको आप छू भी नहीं सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में। ठीक है, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इस टाइप से प्रक्रिया होती है। मतलब यहाँ पे कोल्ड धातु का इस्तेमाल करते हैं और उसको रोलर के बीच से गुजार के उसकी शेप को चेंज करते हैं और उसको एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे एक्यूरेसी के साथ कोई मशीन का पार्ट बनाना हो। ठीक है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे कोल्ड रोलिंग का। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का जो डायग्राम है काफ़ी इजी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक।